अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल मुस्लिम लीग नून का जलसा था हाफिजाबाद में। उसकी तफसीलात आपको बताएंगे कि ये जलसा कामयाब था या फ्लॉप था। इसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और बिलावल भुट्टो ने अपनी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और फ़याज़ुल हसन चौहान जो कि तहरीक इंसाफ छोड़कर आईपीपी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने एक ख़तरनाक इंकशाफ किया है, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हाफिजाबाद का जलसा जो कल नवाज़ शरीफ की पार्टी का था और नवाज़ शरीफ साहब भी उसमें शरीक हुए, लेकिन वो जलसा एक बहुत अच्छा जलसा नहीं कहा जा सकता। उस जलसे में लोगों को हाफिजाबाद के बाहर से लाया गया, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, दूसरे इलाकों से लाया गया, लेकिन मकामी क्राउड ना होने के बराबर था। जो मकामी क्राउड था, उनके इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वो तमाम लोग ये कह रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। सिर्फ एक कह रहे थे कि तमाशा देखने आए हैं, कि इधर मदारी लगी है और मदारी देखने आए हैं। बाकी उनका वोट तहरीक इंसाफ का है, सिर्फ और सिर्फ मदारी देखने आए हैं और बिरयानी खाने आए हैं। इसके अलावा वो नवाज़ शरीफ को सपोर्ट नहीं करते। ये नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के लिए और नवाज़ शरीफ की पार्टी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने ज़ाती मफादात को तरजीह दी। जो कुछ पाकिस्तान में उन्होंने इनकी वजह से हो रहा है, इनको इक़्तिदार में लाने के लिए वो इसकी हमायत कर रहे हैं। जो कुछ निज़ाम जिस तरह से नंगा हो चुका है सारा, कि एक पार्टी को लाने के लिए सारे निज़ाम को मैनेज किया जा रहा है, तो इसको अवाम देख रही है और अवाम इसका रद्द-ए-अमल दे रही है इस सूरत में कि उनके जलसे जो हो रहे हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं। उसमें अवाम की अदम शिरकत है। जो अवाम जाती भी है वो किसी न किसी मफाद की खातर जाती है, कि कोई घी का टीन लेने जाता है या कोई बिरयानी खाने जाता है। बाकी ये इनकी एक बहुत ही कह लें कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। इसी वजह से नवाज़ शरीफ ने लिया का जलसा मनसूख कर दिया है। और आज खानेवाल में भी जलसा है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन नवाज़ शरीफ उसमें शिरकत नहीं कर रहे। नवाज़ शरीफ जब से लंदन से आए हैं प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन उस तरह से वो जलसे या रैलियों में शिरकत नहीं कर रहे। सिर्फ़ और सिर्फ वो एक कह लें कि खामोश तमाशाई बने हुए हैं और देख रहे हैं कि उनके लिए निज़ाम कितना नंगा हो सकता है। और न अब अगर एक बच्चा बिल्कुल फ़ेल हो, जिसके हर किताब में से नंबर कह लें कि 100 में से 10-15 नंबर हो, और उसको एक ये उम्मीद दिलाई गई हो कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में पास करवा दिया जाएगा, लेकिन ये भी सवालात पैदा होते हैं कि किस तरह से करवाया जाएगा। अगर एक आध कोई पेपर कह लें कि कमज़ोर हो, तो उसमें तो किसी को पास करवाया जा सकता है, लेकिन अगर उसके सारे सब्जेक्ट्स जो एक क्लास में सब्जेक्ट होते हैं वही अगर सारे नाकाम हों, उनमें वो पास ना हो सकता है, तो उस बच्चे को कैसे वो लेकर चलेंगे। ये एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अब एक चैलेंज बन चुका है कि इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं है। हालांकि मुस्लिम लीग नून का ये तासर था कि जब नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो उनकी जो डूबती कश्ती है उसको सहारा मिल जाएगा, लेकिन उसके बरक्स हुआ है कि जो भी सर्वेज आ रहे हैं वो भी इनकी तवक्को के ख़िलाफ़ हैं, और जलसों में जितना भी टर्न आउट है वो भी इनकी तवक्को के मुताबिक नहीं है। इसी वजह से आज उन्होंने खानेवाल जाने से इनकार किया है। और लिया का जलसा जो कि 20 जनवरी को था, उसको भी उन्होंने मनसूख कर दिया है। नवाज़ शरीफ साहब हाफिजाबाद के जलसे में प्रोटोकॉल में गए, पंजाब पुलिस का प्रोटोकॉल था और हेलीकॉप्टर पर उनको उधर उतारा गया, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम ने उनको रद्द कर दिया। अवाम उनको नहीं चाह रही, क्योंकि अवाम जानती है कि जो कुछ जिस तरीके से वो इक़्तिदार पर आ रहे हैं वो कोई अवाम के हक़ में नहीं है, ये सिर्फ उनके ज़ाती मफादात हैं। अवाम अब इनको मुस्तरद कर चुकी है, इनके जो मफादात हैं उनको जान चुकी है कि ये अपने मफादात के लिए इक़्तिदार की कुर्सी पर आना चाहते हैं।
ये तो बात होगी मुस्लिम लीग नून की। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो की। उन्होंने कल जलसे में कहा है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इसका मतलब है कि सिंध हाउस में फिर से मंडियां सजेंगी, बोलियां लगेंगी और जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनके वोटों को ख़रीदा जाएगा। जैसा कि पीडीएम की हुकूमत में आप देख चुके हैं कि जो कुछ हुआ, सिंध हाउस में लोगों को ख़रीदा गया, फिर उनसे अपनी जो पार्टी के ख़िलाफ़ बयान दिलवाए गए, उनका वोट पीडीएम की हुकूमत ने हासिल किया। उसके नतीजे में शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट दी गई थी। ये आप सारा कुछ जानते हैं। ये बिलावल भुट्टो ये इशारा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो कि जीत कर आएंगे उनकी तरफ के उन्होंने अपना इशारा दे दिया है कि वो फिर से सिंध हाउस में बोलियां लगाने के लिए तैयार हैं। हॉर्स ट्रेडिंग अरूज पर होगी और जबकि तहरीक इंसाफ ने अपनी प्लानिंग कर ली है कि जितने भी उम्मीदवार उनके हमायत याफ्ता होंगे वो उनको किसी न किसी सियासी पार्टी उनकी बात चल रही है, जैसे शरानी पार्टी है या हाफिज हामिद रज़ा की पार्टी है, इनके साथ उनका इल्हाक हो सकता है, वो उसमें जम हो जाएंगे। तो ये तहरीक इंसाफ जो सिंध हाउस में पिछली बार हुआ था उसको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे और ये तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी उनकी जब जमात की हुकूमत बने, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि जो कुछ पीडीएम की सरकार के दौर में हुआ था वही मंडियां दोबारा लगें। लेकिन देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जबकि एक कल गुफ्तगू की है टीवी टॉक शो में फ़याज़ुल हसन चौहान जो कि तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान हैं और उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर्स आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर आएंगे वो इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये उन्होंने एक इंकशाफ किया है। आप इसको चाहे जो मर्ज़ी समझ लें, आप ये भी समझ सकते हैं कि ये ताकत के ज़ोर पर इनकी वफ़ादारियाँ तब्दील करवाएंगे, जैसा कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं जो इससे पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे उन्होंने भी अपनी पार्टियाँ आपको पता है कि कैसे तब्दील की हैं और किस तरह से और कौन उसके पीछे था। ये आपने सब जो ट्रेलर है वो देख चुके हैं। अब उन्होंने फिर इशारा किया है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके वोटों की कोई अहमियत नहीं है। 24 या 25 करोड़ अवाम के वोट की कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अहमियत उन लोगों की है जो ताकतवर हैं, जो इस मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। उन्होंने एक और इंकशाफ किया है कि जो तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के मेंबर्स तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे उनको इलेक्शन से कबल नहल कर दिया जाएगा, ख्वाह वो अपनी सीट जीत सकते हैं। ये उनका इशारा डॉक्टर यास्मीन राशिद का उन्होंने नाम लिया और जितने भी इनके मजबूत कैंडिडेट्स हैं उनके नाम लिया कि वो अगर पार्टी नहीं छोड़ेंगे उनको इलेक्शन से कबल नाअहल कर दिया जाएगा और उनको 9 मई के मुकदमात में सज़ाएं दे दी जाएंगी। ये उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया है कि उन्होंने अब इस्टेब्लिशमेंट को फिर से अवाम की नज़रों में बुरा बना दिया है। उन्होंने तो बयान दे दिया है, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद उन्होंने अवाम की नज़रों में नंगा कर दिया है कि आपके वोटों की कोई कदर नहीं है, जो ताकतवर हल्के चाहेंगे वही करेंगे। और आज और एक वाक़या हुआ है कि आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान चौथा T20 मैच हो रहा था जिसमें इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई थी एक शायकीन ने। तो जब वो तस्वीर कैमरे की नज़र में आई तो पीटीवी स्पोर्ट्स ने वहां अपना लोगो लगा दिया और ताकि लोग उस इमरान खान की तस्वीर को ना देख सके। हालांकि अब वो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है। जिसने नहीं भी देखा था उसको भी पता चल गया, जो मैच बंदा नहीं भी देख रहा था उसको भी पता चल गया कि आज पीटीवी स्पोर्ट्स पर ये हुआ है। ये हमारा सरकारी चैनल है कि इस पर अगर किसी की तस्वीर उनके मुखालिफ की चल जाए तो वो उसको कैसे हटा देते हैं और उसके ऊपर लोगो लगा देते हैं। तो ये तो सूरत हाल है। ये जो भी काम करते हैं ये इन्हीं के गले पड़ जाता है। इन्होंने तहरीक इंसाफ को वर्चुअल जो जलसे थे उनसे रोका, इंटरनेट बंद किया और शौकत खानम की जो अमदाद थी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इजी पैसा या बैंक के ज़रिए, जिसको नहीं भी पता था कि शौकत खानम की अमदाद कैसे दी जाती है, उन लोगों ने भी वो
उस इमदाद में हिस्सा लिया। अब इन्होंने ये ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या से करना है क्या नहीं। जो ये काम करते हैं इन्हीं के गले उलट पड़ जाता है। कोई बंदा नहीं भी मैच देख रहा होगा, उसको नहीं पता था कि मैच के दौरान इमरान खान की तस्वीर किसी शायकी ने पकड़ी हुई थी। अब सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल है कि पीटीवी स्पोर्ट्स पर तस्वीर मैच के दौरान इमरान खान की शायकी ने हटाई हुई थी, जबकि पीटीवी स्पोर्ट्स वालों ने वहाँ लोगो लगा दिया ताकि लोग इमरान खान को ना देख सकें। ये हर जो कह लें कि हर जो ये काम करते हैं ये इन्हीं के गले पड़ जाता है। अब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगले व्लॉग में।